नमस्कार। आज मैं जिस रोग की जानकारी दे रहा हूँ वो है कास रोग। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें। दोस्तों, कास रोग भी अजीर्ण से ही उत्पन्न होने वाला रोग है। इसमें कुपथ्य का सेवन करने से कास उत्पन्न होता है। रुक्ष अन्नपान का ज़्यादा सेवन करने से, मलमूत्र आदि के अवरोध करने से या धूल धुआं युक्त प्रदूषित वातावरण में रहने से, ज़्यादा चिकनाई वाले पदार्थों का अत्यधिक सेवन करके ऊपर जलपान करने से कास रोग की उत्पत्ति होती है। शीतल वायु में रहने से एवं शीतल जल का सेवन करने से कास उत्पन्न होता है। दोस्तों, इस रोग में मुख्यतः श्वास मार्ग के अंदर की आवरण कला में या फुफ्फुसों में पहुंचने वाली प्रणालियों के अंदर शोथ उत्पन्न हो जाता है। यदि ये रोग होता है तो इस रोग में सर्दी के लक्षण मिल जाते हैं। नाक से पानी बहना, सर्दी का अनुभव होना, अंगों में दर्द उत्पन्न होना, शरीर में थोड़ा सा ताप भी होना, सिर में हल्का सा दर्द होना, भूख नहीं लगना, भोजन में अरुचि उत्पन्न होना, शरीर में बेचैनी पैदा होना, ऐसे लक्षण इसमें मिलते हैं। पहले सूखी खांसी आती है, श्वास लेने में भी कठिनाई का अनुभव होता है। बहुत खांसने से थोड़ा बहुत बलगम बाहर निकलता है। यदि रोगी कुछ ठीक हो रहा होता है तो 3-4 दिन के बाद में ये कफ थोड़ा सा ढीला हो जाता है और अपने आप बाहर निकलने लगता है। दोस्तों, यदि इसके उपचार के बारे में अपन सोचें तो पहले पथ्य के बारे में विचार करें। रुक्ष अन्नपान का सेवन नहीं करें, ज़्यादा चिकनाई वाले पदार्थों का सेवन नहीं करें, शीतल वायु में नहीं रहें, ठंडे पानी का सेवन नहीं करें, मावा, बेसन और तली हुई चीज़ों का सेवन नहीं करें, ज़्यादा खट्टे पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। ये रोग होने पर गुनगुने पानी का सेवन करना चाहिए। स्नान भी गुनगुने पानी से ही करना चाहिए। दोस्तों, इस रोग का एक बहुत अनुभवी इलाज बताता हूँ। गेहूं के पानी का सेवन जरूर करें। गेहूं का पानी कैसे बनाएं? 1 चम्मच गेहूं 1 गिलास पानी में उबालें। जब चौथाई पानी शेष रह जाए तो उस पानी को छान लें। उस पानी में 1 चुटकी सेंधा नमक मिलाएं और उसे चाय की तरह पिएं। दिन में कभी भी पिएं, संभव हो तो दिन में 2 बार पिएं और जब तक पिएं जब तक गले की खराश एकदम चली नहीं जाए। इसके अलावा वासा, जिसे अपन अड़ूसा कहते हैं, उसके रस में मधु मिलाकर उसका सेवन करना चाहिए। छोटी इलायची, काली मिर्च के काढ़े में मिश्री मिलाकर उसका सेवन करना चाहिए। बहेड़ी की छाल मुख में रखनी चाहिए। मुलेठी मुख में रखनी चाहिए। रात्रि में उबलते हुए पानी में अमृत धारा या कर्पूर डालकर उसको सूंघना चाहिए। इसके अलावा एक इलाज पहले भी बताया मैंने आपको। कच्चा पान लें, उसके अंदर 1 इलायची, 1 लौंग, तुलसी का पत्ता, छोटा सा अदरक का टुकड़ा और कपूर डालकर उसे चबाएं। एक अच्छा इलाज है, कास होने पर किसी भी फल के रस में गर्म पानी डालकर उसे पिएं या गर्म चाय में ग्लूकोज डालकर दिन में 2 बार पीने से कास रोग खत्म हो जाता है। दोस्तों, यदि आज आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।